बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर मधुसामा और आप देख रहे हैं एमके पब्लिकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एमके पब्लिकेशन से क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी बुक्स की पब्लिकेशन का काम तेजी से जारी है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वन पेपर के लिए कंप्यूटर साइंस की कॉम्प्रिहेंसिव बुक का। ये मेरे हाथ में इस वक्त वन पेपर की कॉम्प्रिहेंसिव बुक की एक कॉपी मेरे पास मौजूद है। आप उसमें देख सकते हैं बुक की मोटाई और बुक की प्रिंटिंग, उसके पेपर की क्वालिटी, एवरीथिंग वाज अप टू द मार्क, जो एक स्टूडेंट के लिए एक परफेक्ट पैकेज हो सकता है फिजिकली भी, और इसके अंदर मौजूद जो डाटा है वो इंटेलेक्चुअली भी। इस सेशन के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके सेलेंट फीचर्स के बारे में, इस बुक की के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको मार्केट में अवेलेबल बाकी बुक से मुमताज बनाती हैं। तो डिस्कस करते हैं थिंग्स को वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की जो बुक है स्पेसिफिकली बनाई गई है जो वन पेपर की एग्जाम्स की जॉब्स होती हैं उनके लिए, जिसके अंदर असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर, एफबीआर, एफआईए डिपार्टमेंट्स के अंदर, पैरा ट्रैफिक पुलिस की जॉब है, जूनियर हेड क्लर्क की जॉब्स हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जॉब्स आ जाती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या टीचिंग जॉब्स के हवाले से तहसीलदार, पीएमएसजी के, इन सब की इस तरह की जॉब्स के लिए ये जो बुक है इंतहाई सूटेबल है। इसके अंदर टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स मौजूद है, वन लाइनर है, रिवीजन नोट्स मौजूद है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मौजूद है। उसके बाद डायग्राम्स और टेबल्स के जरिए कॉन्सेप्ट्स को इजीली जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनाकर पेश किया गया है ताकि इसको याद रखना, इसको समझना आसान हो। और इसके अगर हम चैप्टर्स की बात करें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर, तो यहां पर आप देखेंगे कि वो तमाम चैप्टर्स, वो सारा कंटेंट मौजूद है जो इन सारी जॉब्स के लिए, जो वन पेपर बेस्ड जो जॉब्स होती हैं उन सब के लिए अहम है, जो आपके लिए मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट पैकेज जो है वो बनेगा और आपकी वन पेपर की जॉब्स की के कंप्यूटर साइंस की तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करने, इसके अंदर स्टार्ट में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मौजूद है। अगर हम डिटेल से इन चैप्टर्स को भी देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, डाटा कम्युनिकेशन है, इंटरनेट एंड नेटवर्क है, उसके बाद विंडोज है, विंडोज की डिटेल डिस्कशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आगे फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनको डिटेल से डिस्कस किया गया है। देन हमारे पास कीबोर्ड एंड शॉर्टकट कीज आ जाती है, एब्रिविएशंस आ जाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज आ जाती है, प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम लैंग्वेज आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल एथिक्स। ये तीन चैप्टर्स जो है जो आज लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त, जो हमारा पाकिस्तान का जो करिकुलम डेवलपमेंट बोर्ड है वो भी इस पे फोकस कर रहा है और आज के दौर की जरूरत भी है, वो भी डिटेल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल एथिक्स भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो स्टार्ट में जो चैप्टर है वो इतनी डिटेल के साथ मौजूद है जो कंप्लीटली स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए काफी, अगर स्टूडेंट सिर्फ इसको रीड आउट कर ले तो वो इन सारी चीजों को आसानी के साथ समझ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे हम सिर्फ इसका इंट्रो ही देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर हिस्ट्री डिस्कस करने से पहले कंप्यूटर का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरह कब जो कंप्यूटर है उसका आगाज हुआ और कैसे वो चला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसको उसके इरा को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे मैकेनिकल इरा है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इरा आ गया, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इरा आ गया। और इसके अंदर भी आप देखें तो सबसे पहले टैली स्टिक्स है जो मिडिवल्स में यूरोपियन एज के लिए या उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था डाटा कलेक्शन के लिए या डाटा स्टोरिंग के लिए, कि हड्डियों के ऊपर या स्टिक्स के ऊपर निशान बनाकर डाटा को स्टोर किया जाता। तो इतने एंशिएंट टाइम से जो हिस्ट्री को स्टार्ट किया गया और फिर आगे एबेकस और जो डिफरेंट बाकी जनरेशंस की जो कंप्यूटर्स है जैसे ईडीवैक है, यूनिवैक है, ऑसबॉर्न है, आईबीएम है, वो सारे मौजूद है। फिर ये सारी चीजें टेबल की फॉर्म में एज ए कंपैरिजन प्रेजेंट की गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से याद रख सके और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को या डिफरेंट जो इस तरह की चीजें जिनको कंपेयर करना जरूरी होता है उसको आसानी से देख, सोच और समझ सके। आगे देखिए जनरेशंस की बात है तो फर्स्ट जनरेशन उसका इरा कब स्टार्ट हुआ, उसका ओवरव्यू, उसके अंदर क्या चीजें इस्तेमाल होती थी, उसके मसाइल क्या थे, क्या चीजें उसको सूट करती थी, और इस तरह डिटेल जो कंटेंट है वो मौजूद है। जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ जाते हैं, और ये एमसीक्यूज जो है हाईली इंटेलेक्चुअल, हाई इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज वो बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को जज कर सके, चेक कर सके इन एमसीक्यूज के थ्रू, ताकि उसको आइडिया हो सके कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है। और एमसीक्यूज के बाद फिर हमने वन लाइनर की फॉर्म में पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी ऐड किए हैं
ताकि स्टूडेंट जो है वो देख सके कि पिछले पेपर्स में जो पेपर्स में क्वेश्चन किस ट्रिक से बनता है, किस तरह का बनता है, और वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में भी आप देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, फिर बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स है, और इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स है उनकी डेफिनेशंस है। और उसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होता है तो अगेन प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, और प्रैक्टिस एमसीक्यूज के बाद पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर पर आ जाए, थर्ड चैप्टर जो डाटा कम्युनिकेशन का है, एंड अगेन फिर इंट्रोडक्शन से लेके उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कंपोनेंट्स और टेबल्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको इजीली स्टूडेंट फ्रेंडली प्रेजेंट किया गया है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ जाते हैं, और उसके बाद पास पेपर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है नेटवर्क एंड इंटरनेट का। इसमें भी सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी के अंदर भी है एक इसमें जो स्पेसिफिकली चीज रखी गई है उसमें प्रोग्रेशन ग्रिड का बड़ा ख्याल रखा गया है कि आप बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की चीज से स्टार्ट करते हैं और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। वो लोग जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स अगर किया भी है तो अगर उनको टाइम हो गया अपने सिलेबस से वो दूर है तो बजाय ये कि लंबी लंबी थ्योरीज, लंबी लंबी किताबें पढ़ने के, वो कंसाइज वे से इन चीजों को अगर स्टडी करेगा तो बेसिक्स उसकी रिवाइज हो जाएंगी और एडवांस लेवल की भी उसकी रिवीजन हो जाएगी। इस तरह उसके बाद आप ये देखें नेटवर्क से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है और उनकी डेफिनेशंस हैं वो इसके अंदर मौजूद है। एंड देन अगेन एंड पर जो वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ जाते हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आप आज इंटरनेट एंड ब्राउजिंग है, उसके अंदर भी सबसे पहले जो बेसिक्स डाटा है, देन उसके एमसीक्यूज आ जाते हैं, उसके बाद उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास विंडोज आ जाती है। तो विंडोज की डेफिनेशन, उसके फंक्शन, फिर उसकी हिस्ट्री, उसके कितने वर्जन जो है वो अभी तक आ चुके हुए, किस साल में आए, उनकी हाइलाइट्स क्या थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल के साथ जो है वो इसको डिस्कस किया गया कि विंडो का कौन सा फीचर जो है वो दूसरे मैक से, लिनक्स से, एंड्रॉइड से, आईओएस से डिफरेंट है, उसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है। तो यू कैन सी कि टेबल की फॉर्मेट में है तो याद करना, समझना, कंपेयर करना वो इंतहाई आसान बना दिया गया है। उसके बाद फिर इसी तरह प्रैक्टिस एमसीक्यूज है और उसके बाद पास पेपर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर भी वही डिस्कशन है, एमएस वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, ऑफिस के वर्जन्स, किस विंडो में वो आए और वो किस डेट को पब्लिश हुए, उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर उससे रिलेटेड पास पेपर्स के क्वेश्चन, एंड देन इसी तरह फर्दर जो है वो बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो चलते जाते हैं। तो इस तरह से इस बुक के अंदर डिटेल के साथ ये सारी चीजें इतनी खूबसूरती के साथ अरेंज की गई हैं, इस तरह प्रोग्रेशन के साथ अरेंज की गई हैं कि एक स्टूडेंट के लिए ये इतना आसान है इसको पढ़ना और याद रखना कि इससे आसान उसको बनाना मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद उसकी प्रिंटिंग, इसकी पेपर की क्वालिटी, एज यू कैन सी कि ये बुक मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि कितनी फाइन प्रिंटिंग इसके ऊपर की गई है कि आप माइनर से माइनर डिटेल भी जो है वो उसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसकी कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, एरर्स को रिमूव करके इसके जो अलाइनमेंट है उसको प्रोग्रेशन के हिसाब से अरेंज किया गया है ताकि समझना और इसको सीखना आसान हो। और ये बुक सिर्फ और सिर्फ एमके पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। हमारा कोई स्टॉकिस्ट नहीं है, किसी मार्केट में हमारी कोई शॉप नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए मैं आपको नंबर नोट करवा देता हूं, नंबर है 034842339593। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस बुक की डिटेल्स, इसका जो सैंपल है वो भी मंगवा सकते हैं। पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको सैंपल मिल जाएगा, और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी नंबर के थ्रू इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री डिलीवरी के साथ ये बुक अवेलेबल है। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहते हो तो आप तक ये बुक ऑनलाइन पहुंचाई जा सकती है, डिलीवरी के थ्रू आप तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसकी ये जो प्राइसेस है ये अभी इंट्रोडक्टिव प्राइसेस है और ये सिर्फ हमारे फर्स्ट बैच तक ही है। जैसे हमारा नया बैच आएगा उसमें प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी कॉपी अभी मंगवाएं। नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।